साथियों नमस्कार। 10 मिनट की शॉर्ट ट्रिक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग पार्टनरशिप नाम के चैप्टर को खत्म करेंगे। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलके कोई व्यवसाय करते हैं, कोई काम करते हैं, उनको पार्टनर्स कहा जाता है और उनके बीच जो समझौता होता है, जो डील होती है, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप में तीन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट, कितने समय के लिए वो की गई, और अंत में प्रॉफिट क्या हुआ। तो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट पे जाता हूं तो कॉन्सेप्ट बच्चों ये है। कॉन्सेप्ट क्या है कि तीन चीजें हैं। मान लेते हैं हम तीन लोग हैं एबीसी, वो कुछ पैसा धंधे में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम शुरू करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट डालोगे। ये रहा इन्वेस्टमेंट। ये क्योंकि रेशियो की एप्लीकेशन है इसलिए रेशियो में लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपने कहा कि मैंने कुछ पैसा डाला, इसने डाला, इसने डाला, तो कितने समय के लिए डाला, वो T1 T2 T3। कुछ पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ समय के लिए किया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एक प्रॉफिट का रेशियो दे जाएगा। रेशियो बराबर होते, वैल्यूज बराबर नहीं होती है। मतलब मैंने कहा कि I1 पहला इन्वेस्टमेंट, उसके समय से, I2 समय से प्रॉफिट के बराबर। रेशियो बराबर होते हैं, वैल्यूज बराबर नहीं होती। मतलब अगर आपसे कहूं कि मैं I2 इंटू T2 कभी इक्वल नहीं होगा P2 के, याद रखना। बराबर क्या होगा सर? बराबर हमेशा वैल्यूज होंगी। लाइक आप ये कहोगे I2 इंटू T2 अपॉन I3 इंटू T3, दिस इज एक्चुअली P2 अपॉन P3। रेशियोज बराबर होते हैं, वैल्यूज बराबर नहीं होती है। पार्टनरशिप का ये रूल है। और जो रेशियो आएगा प्रॉफिट का, उसी में आप पैसा डिवाइड कर दोगे। एग्जाम्पल सवालों से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये आर्मी असिस्टेंट में पूछा गया था। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सवाल बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 और 3 है। इन्होंने एनुअली इन्वेस्टमेंट किया, तो एनुअली का मतलब 1 साल, इसने भी 1 साल, तो प्रॉफिट भी सेम आ जाएगा 5 और 3। ये आ गया मेरा प्रॉफिट का रेशियो। बच्चों इसी में पैसा बटेगा। प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 20,000 है, तो इनका डिफरेंस हो गया 2। 2 बराबर में बच्चों 20,000 हो गया। एक बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000। तो आपसे कहा जा रहा है कि सर इसका मतलब कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 30,000 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आपसे क्या गया? प्रॉफिट का रेशियो से प्रॉफिट निकल गया। उसने पूछा इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको इसके बराबर नहीं करोगे क्योंकि प्रॉफिट के रेशियो बराबर है। देखो 5 3 3, रेशियो तो इक्वल है, वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा सी एंड डी। याद रखना कि अगर आपसे पूछता कि प्रॉफिट बताइए ए का, तो आंसर 50,000 है, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट पूछा है ना, तो इस केस में सी एंड डी। भाई बात समझ में? कुछ बच्चों ने गलती से 50,000 ही मार्क कर दिया। प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आएगी, प्रॉफिट से प्रॉफिट आएगा। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया सवाल था, सो टायर 2 में पूछा गया सवाल था 2023 में। क्या क्वेश्चन है? आपने कहा कि एबीसी ने क्या किया? कुछ इन्वेस्टमेंट किया। रेशियो ऑफ द पीरियड, मतलब टाइम पीरियड, इसने 3 महीनों के लिए, इसने 2 महीनों के लिए, इसने 7। और जो प्रॉफिट हुआ, अब ये क्या है? टाइम है। तो मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। इसने ए लगाया, इसने बी लगाया, इसने सी। ठीक है, इसने 3 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए 7। प्रॉफिट कितना हो गया एबीसी का? ये रहा 4 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट, 14। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करते हो तभी तो आता ही है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, इसकी इससे, है ना? तो अगर मुझे एबीसी निकालने इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्या करूंगा? 4 को डिवाइड कर दूंगा 3 से, 3 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, और 14 को डिवाइड कर दूंगा 7 से। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आएगा? 4/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और 7 2 जा 14, ये हो जाएगा। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। तो इधर कितना हो जाएगा? 3 से 2 बार मतलब 8, 2 से 3 बार मतलब 9, और ये इधर जाएगा 6 2 जा 12। तो 8 9 12, 8 9 12 इन्वेस्टमेंट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आप देख सकते हो ये एसएससी के मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
सीजीएल 2025 टायर 1, इतना बेसिक सवाल है। कैपिटल दे रखा है ए और बी का, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3 और 2। टाइम पीरियड 2 और 3, तो प्रॉफिट बताना है। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, आंसर हो जाएगा 1:1। लास्ट ईयर सीजीएल का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में खत्म। ठीक, नेक्स्ट सीजीएल टायर 1 अगेन 16 अगस्त का सवाल है। अगस्त का सितंबर का है ना, सितंबर का क्वेश्चन है। अब पढ़िए, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक हलवा। ए ने लगाया 5 रुपए, इसने लगाया 6, प्रॉफिट 10/9 हुआ। बी ने 12 महीने, इसने टी महीने, इसका प्रॉफिट के बराबर कर दो। ये देखो डन। तो आप सॉल्व करोगे, 5 से काटोगे 2 बार, ठीक है। 12 छंग 72, 9 से काटोगे 8 बार। टी की वैल्यू 8 दूनी 16, 10 सेकेंड। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन ग्रामीण बैंक के क्लर्क एग्जाम में पूछा गया सवाल था। तो आप कहोगे सर ए ने कितना पैसा लगाया और बी ने। ए ने लगाए 2000, इसने लगाए 4000, तो इसको भी रेशियो में तब्दील कर दो, 1 रुपए 2 रुपए, ठीक है। 6 महीने बाद बी ने 50% ज्यादा लगा दिया, 50% मतलब 3 रुपए अगले 6 महीनों के लिए। और ए ने क्या किया, एट द एंड ऑफ ईयर ए ने पूरे 12 महीने, तो 6 दूनी 12, तो इसका प्रॉफिट हो गया 2, 2 और 3 इसका हो गया 5। प्रॉफिट हुआ 14,000 का। 5 और 2 7 की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 14,000। प्यारे बच्चों एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी का प्रॉफिट शेयर कितना है बच्चों 5 बराबर में 10,000। तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और पार्टनरशिप नाम का जो चैप्टर है वो काफी इजी चैप्टर है बच्चों। देखो आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया सवाल था। ए ने लगाए 2400, तो ए ने लगाए मेरे बच्चों 2400। 3 महीने बाद बी आया, तो बी आया 3 महीने बाद एक्स रुपए लेके, तो बी आया 3 रुपए एक्स, तो बी आ गया एक्स। अब देखो इसने डाला पैसा पूरा 12 महीने, ये क्योंकि 3 महीने बाद आया ना, तो ये डालेगा बच्चों 9 महीने ऐसे, क्योंकि मैं 3 महीने बाद आया हूं और मुझे धंधा 1 साल बाद करना था, 1 ईयर है ना, एन ईयर। तो इसको प्रॉफिट मिला 2, इसको मिला 1, ठीक है। 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा मैंने 8 और 2 से काटा मैंने 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों। ये देखो आपको नजर आ रहा है कि चैप्टर कितना इजी चैप्टर है। नेक्स्ट आओ, एसबीआई क्लर्क प्री। ए और बी ने स्टार्ट किया, 2000 लगाए, बी ने 4000 लगाए। x महीने बाद बी ने छोड़ दिया, ए कंटिन्यू करता है। सिंपल, ए और बी रेशियो में खेलते हैं। 2 उसने 1 रुपए लगाए, उसने 2 रुपए लगाए, 1 और 1 2। x महीने बाद बी ने छोड़ दिया। चलो अब ए कंटिन्यू करता है और लीव्स द बिजनेस 2 महीने बाद आफ्टर बी लेफ्ट, तो इसके 2 महीने बाद छोड़ दिया, तो उसने x प्लस 2 महीने डाला बस। ए को 2 रुपए मिले, बी को 3 मिले। सॉल्व करो, 3x 3 दूनी 6, 2 दूनी 4x, उधर जाएगा x की वैल्यू 6। आप देख रहे हो सर कितना इजी है, बिल्कुल हलवा है। आ जाओ क्वेश्चन देखो। एबीसी पार्टनरशिप में आते हैं, उन्होंने इतना पैसा लगाया, 7/2, 4/3, 6/5। अब सबसे पहला काम इस रेशियो को बराबर करना है। 2 तिया 6 पंजे, इनका एलसीएम हो गया 30, तो यहाँ 15 से 15 7 105, 10 40 हो जाएगा, है ना। 6 छक्का 36, तो ये इनके इन्वेस्टमेंट आ गए। अब ए ने क्या किया, 4 महीने बाद 50% बढ़ा लिया, केवल ए ने बढ़ाया। तो ए ने लगाए थे 105 रुपए, कितने महीनों के लिए मेरे दोस्तों 4 महीनों के लिए। 4 महीनों के बाद उसने 50% बढ़ा लिया, इसका 50%, तो आप कहोगे 150 का 50% बढ़ा ले, तो 3/2 अगले 8 महीनों के लिए, ऐसे ठीक है ना। फिर आपने कहा सर बी की अगर मैं बात करता हूं 40 रुपए अगले पूरे 12 महीनों के लिए, और सी की बात करता हूं 36 रुपए अगले। अब रेशियो में तब्दील करना है, मतलब 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। सॉल्व करने जाऊंगा 2 से 2 कटेगा, तो 315 और 105 420 है ना भाई। 315 105 420,
इसको ले आओ 4 तिया 120, इसको ले आओ 36 तिया 108। किससे काटूंगा? 6 से काट लो, 6 दूनी 12 से काट लेता हूं, तो 12 नाम 108, 12 का 10 धाम, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। ये देखो अब प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ? 54 हुआ। 54 की वैल्यू कितनी है? 216,000। एक की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 400। बी का प्रॉफिट बताइए 10, तो बी का प्रॉफिट 10 है, 10 बराबर में 4000। तो आप देख पा रहे हो कि सर क्वेश्चन कितने इजी हैं इसके। एक और वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं, इतना इतना पैसा डालते हैं, तो ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं, 5x + 100 डालते हैं। ये वाला बंदा 4x + 200 डालता है। एक साल बाद ये पूरा पैसा, एक साल, ये पूरा पैसा एक साल, 400 रुपए और लगा दिए। मतलब क्या हुआ? प्लस 5x 100 तो लगे हुए थे, 400 और लगा दिए, तो 5x 500 हो गए। बढ़िया। फिर आपने कहा कि बी ने 300 रुपए और लगा दिए, इतने तो लगे हुए थे 4x, 300 और लगा दिए, भी 500। ये देखो, और एट द एंड ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट ए को मिला 21 रुपए, बी को मिला मेरे दोस्तों 19 रुपए, है ना? ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? देखो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10x + 600 ना, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 4 8x + 700 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 और 19। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो नानी याद आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इसमें x का मान निकालना है। हिट एंड ट्रायल से जाओ। देखो ये 19 है, ये 21 है, इसको अगर 1900 मान लूं तो ये 700, यानी कि ये 1200 होना चाहिए, ये 600 है, तो ये 1500, 6 2100। तो x की वैल्यू मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए? 150। क्यों? देखो 15 और 6 21, 15 8 जा 120, 12 7 19, हिट एंड ट्रायल से बन गया 150। देखो, है ना? बहुत सिंपल था, आसान लग रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, आइए फटाफट से पढ़िए, और आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी लग रहा है मुझे। सोचिए बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपने कहा ए और बी, इसने x लगाया, प्यारे बच्चों x + 300 लगाया। 6 महीने बाद ए ने क्या किया? 300 ऐड कर लिया, ये देखो 300 ऐड कर लिया, ठीक है। बी ने विड्रॉ कर लिया 600। देखो 6 महीने बाद बी ने 600 रुपए निकाल लिए, तो 600 निकालेंगे तो माइनस का 300, ये पैसा अगले 6 महीनों के लिए, ये पैसा अगले 6। एट द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट ए को कितना मिला? 7, इसको मिला 6। आप क्या करोगे? 6 6 6 6 काट लो, काट लिया, x और x 2x + 300। ये देखो x और x 2x, और ये 3 3 कट जाएगा, दिस इज एक्चुअली 7/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटा मैंने 3 बार, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9, दिस इज एक्चुअली 7x। एक बार कमेंट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब सवाल ने पूछा कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो बी का इन्वेस्टमेंट ये था, तो 9 तिया 9 और 3 12। ठीक, बढ़िया। चलिए अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं, और दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में इसका आंसर देना है, और मेरी तरफ से पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब पार्टनरशिप ऐसा नहीं कि सर आपने 10 मिनट में सीखा, 10 मिनट में आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। अगर आपको लगता है कि मुझे चैप्टर अच्छे से समझ में आया, तो नीव 2026 का जो मेरा बैच है उसमें आप जाइए, पार्टनरशिप को पढ़िए, काफी अच्छे से मैंने पार्टनरशिप को एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके पार्टनरशिप को रिवाइज कर सकते हो नीव से। ठीक है। मेंस के लिए आप मेरा ये वाला बैच कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको मुझसे क्वांट पढ़ना है तो मेरा पूरा क्वांट का एक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें सारे बैचेस मिल जाते हैं। अलग अलग बैचेस बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो ये प्राइस कितना होता है मेरे दोस्तों? 999 का प्राइस होता है बच्चों, 12 महीने का। ठीक है। एक साल का 1000 रुपए का प्राइस होता है। आज खरीदोगे 1 साल के लिए 1 महीना फ्री मिल जाएगा। खरीदना कहां से वो बता देता हूं। एग्जाम ट्यून की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद जब आप जाओगे वहां पे स्टोर में, वहीं पे आपको मेरा बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। और ये हमारे हाल फिलहाल के सिलेक्शंस हैं, तो आप जाके एनरोल कर सकते हो कोर्स में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।